आदाब, मैं हनीफ कच्ची। महाराष्ट्र मित्र की टीम है अभी नाज हाफिज के साथ। नाज हाफिज जो कि कॉर्पोरेटर रह चुके 15 साल, और उनके मतलब सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमेशा चलते ही रहते हैं। अभी वो निकले, मतलब ऐसा उनके जो जान पहचान के और प्रचार के हिसाब से वो आमदार प्रशांत ठाकुर साहब की लिए अभी काम कर रहे हैं। हम पूछते हैं अभी क्या है मुस्लिम मोहल्लों में, क्या आमदार प्रशांत ठाकुर साहब को साथ मिलेगा? क्या एक्टिविटीज है अभी आप लोगों मैं की? अपने सब भाई बहनों को सलाम करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मुस्लिम मोहल्लों की एक्टिविटी है कि मुस्लिम जो है हमारी कौम है, उन्होंने हमारा साथ दिया, मुझे 3 बार नगर सेवक बनाया। और मुस्लिम जो है हमेशा पर्सन देखते हैं, पार्टी मुस्लिम देखते नहीं है। और मुसलमानों ने हमेशा अच्छे आदमी का साथ दिया है। प्रशांत दादा के बारे में बोलना तो सूरज को दिया बताने के बराबर है। वो छोटे आदमी है, छोटे कद का आदमी है, लेकिन वो मूर्ति लहान और कीर्ति महान, वैसा उसका काम है सब तरफ। और उन्होंने जो नगर सेवक चुन के दिए वो भी बहुत अच्छे हैं, वो सब काम करते हैं। हमेशा रात को 11 बजे भी अपन ने फ़ोन किए तो वो उठाते हैं। नहीं तो बड़े लीडर जो होते हैं जनरली फ़ोन उठाते नहीं हैं, ये खुद पर्सनली फ़ोन उठाते हैं और बोलते वहिनी सांगा काय काम है तुमचा। और अपन ने काम बोले ना तो दूसरे दिन वो काम हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भेदभाव का तो सवाल ही नहीं आता है। यहाँ पे आदमी देख के काम करना चाहिए जो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए काम करेगा। ऐसे मैं सबसे अपील करती हूँ कि जो काम करने वाला है वही आदमी देखो और उसी को वोट दो। ये तो होता रहेगा ना, ये दुनिया है तो यहाँ पे भेदभाव तो चलता ही रहेगा। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो कांग्रेस का राज था, तो तभी तुमने जात पात नहीं किए। जब हम नगर सेवक बने तो शेखा पक्ष के साथ बीजेपी थी, तब बीजेपी जातिवादी नहीं थी क्या? तो आज क्यों बीजेपी जातिवादी हो गई? और बीजेपी के बारे में हमको किधर दिल्ली में जाने का है, हमको तो इधर गली का राजकारण करने का है। यहाँ पे गली में रह के हमको काम करने का है। गली में हमारे जो कौम के लोग हैं, हम 5 मोहल्ले में जो हमारे लोग रहते हैं उनके पुरता ही हम बोलते हैं कि उनके लिए अच्छे काम होना चाहिए। अभी जैसा हनीफ भाई ने कहा कि हमारा रास्ता जो है आरसीसी का होना चाहिए, मतलब सब तरह पूरे पनवेल शहर में हो गए हैं। हमारे मोहल्ले का ही रास्ता, मोहल्ले का रास्ता ही हो गया है, मोहल्ले का रास्ता भी हो गया है। टेंडर भी निकला है, जेनिथ कंपनी को मिला हुआ है वो। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हम ये प्रपोजल उनके पास लेके जाएंगे। मैं हूँ, इकबाल भाई है, मुकीद भाई है, जैनब शेख है, मनोहर मत्रे है। जल्द से जल्द ये काम हुए और हमारे भी हमारा रास्ता भी आरसीसी का हुए। जो भी पेंडिंग काम है उनकी तरफ से मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि मैं उनका पाठ पुरावा करूंगी और ये काम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आपने मतलब आज तक के जो भी काम आमदार साहब के पास लेकर गए तो वो काम हुए? हाँ हुए ना। हमेशा एक सब में बड़ी बात तो ये सिक्योरिटी उनकी स्कूल है। सिक्योरिटी में हमारे यहाँ का जरा माशरा हमारा जो है गरीब तबका है। गरीब तबके में कैसे बच्चे होशियार रहते हैं लेकिन उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं रहते। ऐसे वक्त में हम आमदार साहब को फ़ोन करते हैं, बड़े सेठ को, राम सेठ ठाकुर साहब को, उनको फ़ोन करते हैं तो फौरन वो लिख के देते हैं। उनको फ़ोन करते हैं, वो स्कूल में कॉलेज में फ़ोन करते हैं कि बाबा इनकी फीस हम भर देंगे। है ना, ऐसा भी नहीं कि वो कॉलेज को ही करते हैं कि बाबा इनकी फीस माफ करना, ऐसा भी नहीं करते। वो अपनी जेब से फीस भरते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, अभी मैं कहना नहीं चाहूंगी लेकिन ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने जब भी फोन किया तो उन्होंने एडमिशन भी दे दिया और उनकी फीस भी भर दिए। यहाँ पे याकूब हाई स्कूल में इकबाल भाई है, इकबाल भाई के बाद कभी भी फोन किए तो इकबाल भाई अपने जेब से फीस भरते हैं। यानी स्कूल पे भी कोई बोझा नहीं आता है। और इकबाल भाई का काम भी अच्छा है, कौम के लिए काम कर रहे हैं। मुकित काम कर रहा है, मनोहर म्हात्रे है। रात को 12 बजे एक बार हमारे इधर फंक्शन था तो 2-3 नगर सेवक, माझे नगर सेवक जो थे उनको हमने ट्राई किए लेकिन उन्होंने कहा 12 बजे कहाँ टैंकर मिलेगा। लेकिन मनोहर म्हात्रे को मैंने फोन की तो मनु ने फौरन टैंकर भेज दिया। तो ये छोटे मोटे जो काम है हमारे वही काम रहते हैं ना, बड़े बड़े काम देके तो हम नहीं जाते। हमारे लिए क्या है, हमारी कौम अच्छी रहे, हमारी कौम के काम होते रहे, हम वही करते हैं और हमारे इंशाल्लाह उनके जरिए हमारे काम होते रहते हैं हमेशा। आपने ऐसा कोई ऐसा आपका ये एक्सपीरियंस है कि कोई काम ऐसा बड़ा बोले होगे और वो नहीं हो पाया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। जब मैं नगर सेवक थी तो ईदगाह का काम था, तो ईदगाह का काम भी उन्होंने किए। ऐसा अगर उनसे नहीं होता है, वो हिलव्यू में पेवर ब्लॉक बिठाने के थे तो वहां पर उन्होंने बोले कि आमदन निधि में से हो नहीं सकता ये, लेकिन उन्होंने पर्सनली वो बिठा के दिए, पर्सनली बिठा के दिए हिलव्यू में।
और अभी आने वाले अभी जो महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है कि मतलब सत्ता आएगी, किसकी आएगी ऐसा? महाराष्ट्र में आएंगे ना। अभी लाडली बहन जो योजना है 1500 रुपये अभी देते हैं उन्होंने। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि हम 1500 के 2100 रुपये देंगे। और 2100 रुपये आज 1500 रुपये भी देते हैं तो किसको नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे माशरे में ऐसे बहुत सारे औरतें हैं जिनको पैसे की गरज है। और वो हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं ना किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने सबको मिलते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको 1500 रुपये महीना मिलते हैं। तो ये योजना हमेशा जारी रहेंगी। और ये योजना ये करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर बहुत दबाव था कि ये योजना नहीं होना चाहिए, बर्डन आता है गवर्नमेंट पे, लेकिन उन्होंने ये योजना जारी रखी। उसके लिए मैं आमदार प्रशांत साहब का और हमारी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि चौथी बार भी मतलब ऐसा आमदार प्रशांत ठाकुर जीत कर आएंगे? इंशाल्लाह चौथी बार भी आएंगे। पीछे पहली बार वो कांग्रेस से आए थे, बाद में लगातार वो चुन के आ रहे, 3 बार वो चुन के आए। कसीर लास्ट टाइम वो 1 लाख की लीड से चुन के आए थे। अभी भी इंशाल्लाह हमारी ये रहेंगी, अभी हमारी कोशिश इनका रहेगी। सामना है तो फिर अभी जो आघाड़ी है, आघाड़ी में 2 उम्मीदवार दिए, एक हाँ, तरफ लीना गरज है, लीना एक तरफ गरज। बालाराम पाटिल है, जी, एक तरफ जी। कांतिलाल करू भी एक जी, अच्छा जी, अच्छा। ऑपोजिशन पेश कर रहा है खुद की जी। तरफ से। तो ऐसा देखा जाए तो फाइट किसकी और किसकी है? आमदार साहब के सामने ऑपोजिशन में कौन रहेगा? अपोजिशन में ऐसा नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि ये लड़त जो होंगी अभी तिरंगी लड़त होंगी, 3 तरफ से होंगी। वहां से वो मशाल, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे वो मशाल का काम किए थे। अभी आघाड़ी आघाड़ी बोलते हैं तो आघाड़ी के हिसाब से फिर उन्होंने फिर मशाल को ही देखना चाहिए ना। फिर अभी वो क्या कौन सा उनका सिंबल है, सिटी, तो वो नहीं करना चाहिए ना, आघाड़ी में ही रहना चाहिए। तो आघाड़ी जो महाविकास आघाड़ी बोलते हैं तो ये तो बिगाड़ी हो गई ना उनकी। अरे ये तो है, एक ही पत्थर पे है ना प्रशांत दादा, एक ही पत्थर पे, उन्होंने यहाँ वहां नहीं गए। कांग्रेस का सिंबल वहां भी चल रहा है, लीना गरज भी ली है और झंडा, यहाँ पर बालाराम पाटिल हाँ, भी तो लिए ये है। गलत है ना, ऐसा 2-2 पत्थर पे पैर रखना बोले तो गलत हो जाता है ना। एक ही तरफ होता है। कांग्रेस ने तो पाठिंबा दिए, कुछ कांग्रेस वाले हैं जो लीना गरज का काम करते हैं, कुछ कांग्रेस वाले हैं जो बालाराम पाटिल का काम करते हैं। तो ये डिवाइड एंड ये क्या बोले, बटेंगे कटेंगे बोलते हैं, ये भी नहीं बटना चाहिए ना। तो बटेंगे तो वो लोग ही कटेंगे, हम लोग कटने वाले नहीं हैं। हमारे जो वोट है फिक्स वोट है, और वो फिक्स वोट है जो है वो दादा के नाम पे मिलने वाले, प्रशांत दादा को देख के लोग वोट देने वाले। यहाँ पे पार्टी है, पार्टी का बोलते हैं, हम पार्टी के जान पे ही हम भी बड़े हुए हैं, लेकिन हम प्रशांत दादा को देख के, प्रशांत दादा के लिए हम सब काम कर रहे हैं। प्रशांत दादा है, बस एक वादा, प्रशांत दादा। हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या करना चाहिए इलेक्शन में उन्होंने? व्यूअर्स तो बहुत अच्छे हैं। महाराष्ट्र मित्र, मैं तो जब भी देखती हूँ, व्हाट्सअप खोलती हूँ तो पहले महाराष्ट्र मित्र का मैं देखती हूँ, और उसको क्या सब्सक्राइब वगैरह करने का रहता है तो मैं करती भी हूँ। बहुत अच्छा है। और हनीफ भाई है, मेरा छोटा भाई है, बहुत सालों से मैं जानती हूँ, हम कांग्रेस में इकट्ठा ही काम करते थे। मैं बहुत अच्छा NSUI में था वो पहले, अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं व्यूअर्स को एक ही इल्तिजा करना चाहती हूँ कि बस ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में वोट देख के हमारे प्रशांत दादा को जिताइए, उसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार होंगे। ऐसे कुछ आपके नहीं जो बोले हुए कुछ काम हो गए, आपको कुछ ध्यान में ऐसे काम कुछ बताइए क्या, जो मतलब नहीं होने वाले काम इन्होंने किए? लोगों को ऐसा बोलना है कि मतलब ऐसा कि मतलब एक तासुफ पसंद पार्टी है, ये है वो है। आपका इसके बारे में क्या बोलना है कि मतलब प्रशांत दादा के बारे में आपके व्यूज बोलिए। नहीं, अभी मैं भी याकूब बेग हाई स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। 52 साल में एक प्लॉट था याकूब बेग के सामने, 45 नंबर का प्लॉट था। कई लोग उसके पीछे पड़े थे, लेकिन प्रशांत दादा ने वो याकूब बेग के लिए 40 करोड़ का प्लॉट अलॉट किए। अभी 1-2 महीने हुए, अभी उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ। अभी वहाँ पे सीनियर कॉलेज बनने जा रहा है। अगर वो तासुब पसंद होते तो मुसलमान के बच्चों के लिए वो प्लॉट क्यों अलॉट करते थे? उसके बाद दूसरी बार उन्होंने कलम्बोली में कब्रस्तान के लिए 28 गुंठे की जगह कलम्बोली की जो मस्जिद है उसके बाजू में उन्होंने दे दी है। तो ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना। आज हमारे लिए कब्रस्तान की किल्लत है, तो उसकी वजह से लोग इधर उधर लेके जाना पड़ता है। तलोजा में भी उन्होंने दिए, कब्रस्तान दिए, फाइनेंशियली उनके लिए हेल्प भी किए उन्होंने। तो अगर तासुब पसंद रहते तो सोचते थे कि बाबा ये मुसलमान है, मैं मुसलमानों के लिए क्यों करूं। जबकि ऐसा लोगों का बोलना है कि उलवा में
उलवा में भी कामगार दिए। पक्ष ने हाँ बहुत ही ऑब्जेक्शन ली थी ली जब थी कब्रिस्तान बराबर। नहीं बनना मांगता नहीं था, ऐसा बनना। एक बहुत बड़ा जी जी मोर्चा गया था जी जिसको शेतकरी कामगार पक्ष ऐसा सपोर्ट कर रहे थे, जी। यही है ना? हाँ उलवा जिसके में जो राजेंद्र मस्जिद पाटिल बनी वगैरह, हाँ। तो उसके लिए वहाँ पे मोर्चा गया था कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए, हमारे लिए पहले मंदिर का प्लॉट ये करो, बाद में मस्जिद बनाओ। लेकिन प्रशांत दादा ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और वहाँ पे मस्जिद बनी। तो आज अल्लाह के करम से वहाँ पे मस्जिद है, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। तो ये सब तासुब पसंद आदमी नहीं करता था ना, ये तासुब वैसे पसंद ही पनवेल तालुके में इस तरह का है ही नहीं, मतलब एक है ही ना ऐसा। पनवेल तालुके में भारतीय ना, संस्कृति यहाँ दिखती है, हिंदू मुसलमान हाँ सब हिंदू मिलजुल कर रहते हैं। मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं और यहाँ पे तासुब का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अपोजिशन ने बस वोट खींचने के लिए एक मुद्दा बनाई है और ये एक बहुत हकीर सा मुद्दा है। ये मुद्दा उनका काम नहीं करेगा और इंशाल्लाह वो बहुत कसीर तादाद के वोट से जीत कर और आएंगे। याकूब बेग हाई स्कूल में भी जल्द ऐसा सीनियर कॉलेज खुलने वाली है। हाँ याकूब बेग हाई स्कूल में भी जो प्लॉट दिए उसके ऊपर अभी जो कम पड़ रही है जगह, वहाँ पे सीनियर कॉलेज खोलेंगे। हमारी बच्चा जो दूर दूर जाती है, दूर दूर जाने के लिए जो उनको सहूलत मुहैया नहीं होती, तो अभी यहाँ पे करीबी है हमारे स्कूल में। हम भी बहुत, हमको फख्र होगा कि हमारे मोहल्ले में सीनियर कॉलेज याकूब बेग हाई स्कूल ने खोला है। तो मैं उनके मेम्बरान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी पाठ पुरावा किए वहाँ पे और प्रशांत दादा को बोल के उन्होंने वो प्लॉट जो 40 करोड़ रुपए जिसकी आज लागत है, जो 45 नंबर का प्लॉट है उसका कुछ 2300 स्क्वायर मीटर जगह है वो। तो इतनी सारी पूरी याकूब बेग के लिए उन्होंने अलर्ट स्कूल को भी माइनॉरिटी को 1000 स्क्वायर मीटर का है। हाँ ये भी मतलब प्रशांत दादा, ये भी प्रशांत दादा ने किए और अभी भी माइनॉरिटी के लिए भी वो हेल्प करने के लिए चाहते हैं। याकूब बेग के लिए भी हेल्प करने का हमेशा वो बोलते हैं, कुछ भी हेल्प रही तो मेरे पास आओ, मैं करूंगा। तो तासुब पसंद इंसान वो ऐसा नहीं करता, ऐसा सोचता भी नहीं है, तो उनके बारे में ऐसा बोलना भी गैर होगा।